my dear students. I hope you all are doing well. I, Jyoti Adhana, welcome you all on behalf of RK International School to this session of the art of storytelling. In the last session yesterday, we discussed about the need to know your story and being able to tell your story. यानी हमने डिस्कस किया था क्या जरूरत है हमें अपनी स्टोरी जानने की और उसको लोगों तक पहुंचा पाने की. And I told you one more thing, that great stories happen to those who know how to tell them. Great stories उन्हीं के साथ होती हैं जिन्हें वो स्टोरीज बतानी आती हैं. तो चलिए सीखते हैं कैसे बताएंगे अपनी स्टोरी. Once upon a time. Once upon a time. Yes. I repeated the same thing for you because these are the simple but powerful words indeed. ये बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं. कैसे? देखो, नो डाउट एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन आवर लाइव्स वी वर एक्सपोज्ड टू द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग. जब हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा या हमारे दादी जी, नानी जी, नाना जी, दादाजी, they used to tell us stories, right? And you will be amazed to know that there's a fact that the latest science tells us that when we hear a story, our bodies produce this hormone called oxytocin. And we instantly start connecting with the person we are listening to. थोड़ा याद आ रहा है कि हमारा कनेक्शन हमारी दादी जी के साथ, नानी जी के साथ इतना ज्यादा क्यों है जो हमें स्टोरी सुनाती थी. तो मैं क्या बता रही हूँ कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई हमें स्टोरी बता रहा होता है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन. और वो हार्मोन जो है हमें उस पर्सन से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. वो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है, हमें क्विकली कनेक्ट करता है. तो कैसे होगा ये स्टोरी टेलिंग का चीज? करते हैं स्टार्ट. क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो इट्स अ 7 seconds मैजिक दैट वर्क्स. 7 सेकंड का मैजिक है जब आप किसी से बात करना शुरू कर रहे हैं. अगर उन 7 सेकंड में आपने उनका अटेंशन ग्रैब कर लिया अपनी तरफ, तो आपका जो कॉन्वर्सेशन है 99% बहुत ज्यादा स्मूथ जाने वाला है. और जो आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अपनी स्टोरी बताना चाह रहे हैं, वो सामने वाला इंसान आपकी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनेगा और समझेगा. So 7 seconds magic is the trick, my friend. You need to know कि ये 7 सेकंड में आपको करना क्या है. तो वैसे तो जो है हर एक किसी का अपना एक तरीका होता है, पर इसमें जो बेस्ट मैं आपको बता सकती हूँ, जो एक टिप मैं आपको दे सकती हूँ, द गोल्डन टिप, दैट इज टेकिंग नेम्स. Whenever you talk to a person, make sure you take the name of the person you are talking to. अगर आप उसका नाम लेते हैं, यानी कि अगर आपसे बड़े हैं तो यू कैन से मिस्टर और मिसेस सो एंड सो. आपसे छोटे हैं तो आप उनका नाम लें. आपके हम उम्र हैं तो भी आप उनका नाम बोल सकते हैं. या साथ में मान लीजिए मैं बोल रही हूँ रोहिणी, तो बोल से रोहिणी माय फ्रेंड, है ना. या फिर छोटा है तो उन्हें रोहिणी, अगर छोटी है वो मुझसे, अगर वो बड़ी है तो उससे मिसेस रोहिणी और मिस रोहिणी, राइट. सो दिस इज द वे यू टेक द नेम ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू. और जब आप उनके नाम से उनको पुकारेंगे तो उनका ध्यान ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित रहेगा और वो आपकी बात को और ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? सो do not ever get into a story without first having the attention from your intended audience. यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जो भी आपकी ऑडियंस है, 1 person, 2 person और a group of people, कभी भी अपनी स्टोरी, अपनी बात जो है शुरू मत करो आगे की तरफ जब तक आप उनकी अटेंशन ग्रैब करने में सफल नहीं हो पाते हैं. सो सबसे पहले काम क्या करना है? टू ग्रैब द अटेंशन. Let's move on to the next point. Second point is commitment. Now, what is commitment? Commitment to your own story. जो आप उनको बात बताना चाह रहे हैं, क्या उस बात पे आपको खुद भी विश्वास है या नहीं? क्या वो सच में आपके साथ हुआ था? अगर आपने उसमें कुछ मिलावट भी की है तो क्या आप उस पर खुद विश्वास कर पा रहे हैं? So this commitment word is very much important in this, that you should yourself be committed to that story, to that act of yours that you are, telling to the person in front of you. So this commitment is very important. अगर आप में commitment होगा तो आप अपनी बात को बहुत क्लियरली रखेंगे, बहुत साफ शब्दों में आप उसको वो बातें बताएंगे, वो स्टोरी समझाएंगे. और अगर उसमें बीच में ऐसा हो ना कि कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो आप उनकी एक्टिंग भी कर सकते हैं. कोई छोटा बच्चा है, आपने उसकी एक्टिंग की, किसी और के बारे में बता रहे हैं, आपने उसकी मिमिक्री करके दिखाई. तो जब आप ऐसी स्टोरी बताएंगे तो आप सामने वाले को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ. गॉट इट?
So we read two important points. First is grabbing the attention, and the second thing that we did now was commitment to your own story. Last but not the least, the third point that we have is observation of response. When you were telling the whole thing to the person in front of you, आपको ऑब्जर्व करना है उनके एक्शन से, उनके हाव भाव से, कि क्या वो आपकी बात में इंटरेस्टेड, उनको आ रहा है इंटरेस्ट, क्या कैसा उनका रिस्पॉन्स है, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीच में, या दे आर जस्ट लिसनर, या वो एक्टिव लिसनर है या पैसिव लिसनर है, मतलब वो सच में आपकी बात सुन रहे हैं या बस जबरदस्ती उनके कान में वो बात जा रही है. सो दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इससे दो चीजें होंगी. पहली चीज, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सामने वाला इंसान मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है और मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स मोर ब्यूटिफुली. बट अगर आपको ऐसा लगा अपनी कॉन्वर्सेशन के बाद कि नहीं, मुझे रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, इट विल बी अ लर्निंग फॉर इन द फ्यूचर, कि जब आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करेंगे आप थोड़ा और कोशिश करेंगे डिटेल्स को देखने की कि मैंने क्या गलती की थी, सो दैट अब आगे वो गलती ना हो. करते करते ही सीखेंगे आप, राइट. कम्युनिकेशन स्किल्स गेट इम्प्रूव बाय प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, राइट. ओके, सो ये तो बात हुई कि क्या क्या एलिमेंट्स हमारी स्टोरी में होने चाहिए सो दैट हम सामने वाले इंसान को अपने तक बांध के रखें. अब आप पूछेंगे मैम स्टोरी शुरू कहां से करें, खत्म कहां से करें. सो द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी दैट यू वांट टू आस्क. फ्रेमवर्क क्या होता है स्टोरी का? देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगेन. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड बिफोर, द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड पाइवट, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड आफ्टर और नाउ. शुरू करते हैं बिफोर से. बिफोर यानी कि अब तक क्या हुआ, ऐसी क्या घटना आपके साथ घटी कि आप इस प्लेस पे पहुंच गए. ठीक है, दैट इज the element that we will discuss before. Second part is pivot, P-I-V-O-T. Now what is pivot? जिसके अराउंड आपकी स्टोरी है, जो बीच का उसका केंद्र बिंदु है, that is pivot. वो क्या है? वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज आया. ठीक है, कुछ पास्ट में हुआ तो आपने उसके हिसाब से आप चले, फिर जब आप पाइवट पे पहुंचे उसकी वजह से आपकी लाइफ में अब चेंज आया है. जब वो चेंज आ गया उसके बाद क्या हुआ, वो आएगा हमारा थर्ड एलिमेंट में, दैट इज कॉल्ड आफ्टर और नाउ. बिकॉज वो बाद की भी बात हो सकती है, वो ये हो सकता है कि अभी आप प्रेजेंट में बता रहे हो कि हाँ देखो अब मैं यहाँ पे पोजिशन पे ये मैं कर रहा हूँ. सो गॉट माई पॉइंट, थ्री थिंग्स, बिफोर, पाइवट, आफ्टर और नाउ. यस. सो अगर आपकी ये तीनों चीजों को आप कंपाइल करेंगे, एक क्रोनोलॉजी में रखेंगे, तो आपकी स्टोरी एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी, आप कोई चीज मिस नहीं करेंगे और सामने वाला आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. हमने बात की एलिमेंट्स की. तीन एलिमेंट्स कौन से थे? ग्रैबिंग द अटेंशन, कमिटमेंट टू योर ओन स्टोरी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिस्पॉन्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी, इट इज बिफोर, पाइवट एंड आफ्टर और नाउ. सो स्टोरीज ऑफ योर पास्ट क्रिएट स्टोरीज ऑफ योर फ्यूचर. जो आपकी पास्ट की स्टोरीज है ना, वो आगे आपके फ्यूचर की स्टोरीज को बनाने वाली हैं. सो स्टार्ट विद योर्स. वंस अपॉन अ टाइम इज नाउ माय फ्रेंड. तो स्टोरीज बनाइए, उन्हें बताइए और लोगों को इंस्पायर करिए और खुद भी इंस्पायर होइए. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे एंड आई सी यू सून with a new session, much more interesting, with full of facts. Till then, take care. Bye-bye.